आपने कहा कि इस मुल्क में हमें कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि इस मुल्क में हिंदू मेजॉरिटी है। उसका मतलब ये कि हम अमेजिंगली सेक्युलर हैं। उसके बाद 2 नवंबर 2015 को आपने कहा कि हमारे देश में इंटॉलरेंस है, इंटॉलरेंस अपने पीक पर है, यहाँ सेक्युलरिज्म खतरे में है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मुझसे उन्होंने पूछा था कि क्या आप यंग लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, तो मैंने ये कहा था कि पढ़ाई लिखाई और छोटी चीज़ें जिससे हमारे देश में तकलीफ पहुंचती है वो मत कीजिएगा। रीजनलिज्म, रिलीजन के लिए झगड़ा या कास्ट, कलर, सेक्स, क्रीड पे कोई बातें, और 100% इन बातों से इंटॉलरेंस बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कभी कभी ऐसी बातें करते हैं और हमारा देश जो है उसके बावजूद आगे बढ़ता है। तो वो यंग लोगों को एडवाइस थी। आई डोंट नो वो कब कहाँ पे घूम फिर के ऐसा बन गया। आई थिंक वो टिकर पे चल रहा था, मैं कल भी था, मैंने उनसे भी बोला कि यार ऐसा कैसा हो गया ये, क्योंकि मेरे दिमाग में एंड जैसा मैंने 2007 में बोला कि इतना खूबसूरत देश है हमारा, जहाँ पे हम सब लोग एकदम मिल बांट कर प्यार मोहब्बत से रहते हैं। इस देश के अंदर ऑनेस्टी, सेक्युलरिज्म, गुडनेस इतनी है, एंड इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ इश्यूज समटाइम्स वी आर स्टिल एबल टू बी। आप कह रहे हैं कि 2007 से अभी कुछ बदला नहीं? मैं तो जब से, मेरे फादर जो थे हमारे देश के सबसे यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर्स में से एक हैं, तो इस देश के लिए हमने मेरे फादर वगैरह ने झगड़ा किया है, उसके लिए स्टैंड अप किया है। सो हाउ कैन आई थिंक दिस कंट्री हैज नॉट बीन फेयर टू एनी ऑफ अस। और मेरे जैसे इंसान को जिसको सब कुछ मिला इस देश से, तो मैं तो लास्ट हो सकता हूं कंप्लेन करने वाला। यही लोग शिकायत करते हैं। जब आपका ये बयान आया तो लोगों ने कहा कि शाहरुख खान कैसे कह सकते हैं कि इस देश में इंटॉलरेंस है, इतना प्यार, उल्टा उस इंटरव्यू, आई डोंट नो, उस इंटरव्यू में दिखाया भी नहीं। मैंने तो कहा था मेरा तो घर ही पूरा इंडिया है एक्चुअली। मेरी जो वाइफ है हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ बाय बर्थ। मेरे बच्चों को तीनों रिलीजन आते हैं, क्योंकि जिस जिस स्कूल में जाते हैं सब सिखाया जाता है उनको। हम दिवाली की पूजा भी करते हैं, हम ईद भी बनाते हैं, और सब जो है मिल बांट कर एक दूसरे के साथ करते हैं। सो आई एम लाइक अ मिनी कंट्री इन माई ओन हाउस। सो हाउ कैन आई थिंक ऑफ माई कंट्री लाइक दिस, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ डूइंग व्हाट आई डू फॉर माई नेशन एज एन एक्टर एंड अदरवाइज। तो ये बात एकदम फैल गई, फिर मुझे लगा क्लैरिफाई नहीं करता मैं, यार ऐसा अजीब सा लगता है, बार बार मैं यही बातें करता रहूं, एंड इट इज लिटिल सैड, यू नो, समटाइम्स आई रीड। लेकिन मैं चाहता हूं आप क्लैरिफाई करें। मैं आपका वो स्टेटमेंट बताता हूं जो छपा, जो ट्विटर टाउन हॉल में आपने सवालों का जवाब दिया था। जी। शाहरुख खान ने कहा कि देश में इनटॉलरेंस बढ़ा है, समाज ही नहीं दुनिया के नौजवान जल्दी रिएक्ट करते हैं, जितने मीडियम उतनी आवाज़ें हो गई हैं, लेकिन आवाज़ें नहीं, नेगेटिव आवाज़ें ज़्यादा हो गई हैं। हमें ये सोच कायम रखनी होगी कि सब धर्म बराबर हैं। अगर आप सेक्युलर नहीं हो तो ये आपका बहुत बड़ा अपराध है। एब्सोल्युटली। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मीडियम इतने हो गए हैं ना, तो आई थिंक लोग जो है हर चीज़ बातें करते हैं, एंड माई लॉजिक इज कि मैं किसी की बात सुनूं किसी मीडियम पे, सो आई शुड नॉट बिकम समवन हु रिएक्ट्स टू इट। हम रिएक्टिव से हो गए थोड़े से, कि ना कोई कुछ बात बोल देता है तो हम उसके बारे में कुछ बोल देते हैं। सो माई लॉजिक वॉज दैट कि वी हैव टू। और मैं एक बात छोटी सी बोलना चाहूँगा, एक्चुअली रिलीजन, रीजन और हमारा जो समाज है उसमें वर्ड ये टॉलरेंस होना, इंटॉलरेंट का मतलब होता है कि जस्ट अबाउट बेयर कर लिया। एक्चुअली एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हमको, हमारे हर धर्म की, हर नाम की, हर काम की, हर प्रांत की। सो माई बिलीफ इज दिस वर्ड ओनली इटसेल्फ इज रॉन्ग टू बी यूटिलाइज लाइक दिस, एंड बिकॉज मीडियम हैज बिकम सो मच, हर कोई कुछ बोलता है, सो वी नीड टू टॉलरेट। यार इसने मुझे कुछ बोला, प्लीज लेट्स नॉट बी रिएक्टिव। कई लोग इंसाइट करने के लिए ऐसी बातें करते हैं कि यार ऐसा बोल दो और कुछ मजाक हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिकॉज अब मीडियम है, ट्विटर है, सोशल मीडिया है, टेलीविजन है, हर कोई जो है कुछ भी बात बोलता है। देखिए इसका मतलब तो ये निकला, क्योंकि शाहरुख खान के कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे दोस्त हैं, तो शाहरुख खान ने नरेंद्र मोदी को फिक्स करने के लिए ऐसा बयान दे दिया। मेरी क्या मजाल, मैं किसी को फिक्स करूंगा ही पर जाके यार। मैंने तो ऐसे सोचता भी नहीं। मुझे आप जानते हो सालों से मैं एपॉलिटिकल हूँ, मेरे दोस्त हर जगह पे हैं और मैं सबसे मिलता हूँ। मैंने कभी, मुझे किसी ने बोला ये एक बार एक्चुअली कि तुमने ये इंटरव्यू ऐसे दिया। मैं जन्मदिन के दिन ऐसी बातें क्यों करूँगा मैं यार। अच्छा उन दिनों में कुछ इलेक्शन भी था किसी, मैं कहा यार मुझे तो इलेक्शन, मैं अभी पूछा मैंने कि सर मुझे बता दीजिए कि बाकी इलेक्शंस कहाँ है, मैं कहीं कुछ बोल दूँ लोग ये ना समझे। आप पूछेगा आपके प्रोड्यूसर से, मैंने बोला कि यार कौन सा इलेक्शन है, तो उन्होंने कहा असम का होने वाला है, पंजाब और यूपी वाला। मैं कहा ठीक है, तो कुछ बोलूँगा तो ऐसा ना लगे कि मैं कहाँ पे ऐसी सोच करूँगा। मैं 16 घंटे सिर्फ काम करता हूँ, फिल्मों में काम करता हूँ, ऐसी बात मेरे दिमाग में भी नहीं आ सकती। And I would like to state here very clearly, when we choose a leader of a country, whoever it may be, and as great as Mr. Modi is, we all have to support him. We have chosen him. हमारे देश ने उनको एक बहुमत के साथ चूज किया है। सो वी हैव टू सपोर्ट आवर लीडर्स एंड टेक द कंट्री फॉरवर्ड, नॉट बी नेगेटिव। और हो सकता है पॉलिटिक्स में लोग ऐसी बातें करते हों, लेकिन हम पॉलिटिशियन नहीं हैं, हम एंटरटेनर हैं। हम इन अ सर्टन वे, आई एम ऑल्सो समवन हु चिल्ड्रन शुड लुक अप टू मे बी एंड थिंक दे वुड लाइक टू बी एज सक्सेसफुल एज आई एम। भगवान ने मुझे ओहदा दिया है। सो आई थिंक आई विल नेवर हैव अ टॉक लाइक दिस विच विल, जो हमारे देश के हित में ना हो। लेकिन जब उसको लेकर के रिएक्शन हुए, कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी खाते हिंदुस्तान का है, बात पाकिस्तान की करते हैं, तो खराब लगा होगा। मुझे बहुत दुख होता है।
मैं एक बारी पहले भी मैंने कुछ आर्टिकल लिखा था एंड किसी ने लिख दिया कि मैं जो हूँ नेशनल नहीं हूँ, एंटी नेशनल हूँ। फिर मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी और मुझे याद है एक प्रोग्राम था तो मैंने सारी प्रेस को कहा मैं एक स्टेटमेंट पढ़ना चाहूँगा और मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत ऐसा आता है, मेरे को रोना आता है कि मैं बार बार ये बताऊँ कि मैं देशवासी और देशभक्त हूँ, क्योंकि मैं हूँ और मुझसे ज़्यादा हम सभी हैं एक्चुअली। इसमें हम दोनों को किसी को कम्पीट भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हेन आई हैव टू रीड दो स्टेटमेंट्स एंड समटाइम्स मैं इसलिए ही क्लैरिफाई नहीं करता। मैं आपके प्रोग्राम पे इसलिए करूँगा क्योंकि आप मुझे जानते हैं और हम एक दूसरे से मिल चुके हैं सालों से। सो आई कैन ट्रस्ट कि ये वैसा ही जाएगा जैसा मैंने सोचा है। बट आई गेट वेरी सैड समटाइम्स कि क्यों मुझको मौका दर मौका ये समझाने की ज़रूरत है कि मैं कितना देशभक्त हूँ। मैं हूँ और हम सब हैं एंड हम क्यों ना हों, हमारे देश ने हमको सब कुछ दिया। तो वो जब भी वो क्वेश्चन उठता है, जब कोई बोलता है, मुझे बहुत दुख होता है। सब लोगों को आश्चर्य हुआ इस बात पर कि शाहरुख खान जिसे इस देश ने इतना प्यार दिया, शाहरुख खान जिसे इस देश ने इतना बड़ा बनाया, जिसके लिए देश के करोड़ों लोग जान छिड़कते हैं, वो ऐसी बात कह दे। हाँ, एंड आई फील रियली सैड बिकॉज द मीनिंग ऑफ दिस इज, मैं अभी भी यही कहूँगा, सब यंग लोगों को यही कहूँगा कि प्लीज बी टॉलरेंट, बी हैप्पी, वर्क हार्ड, टेक दिस नेशन फॉरवर्ड। जो छोटी बातें हैं वो हमारे देश के हित को खराब नहीं करनी चाहिए। वी शुड जस्ट मूव फॉरवर्ड विद पॉजिटिविटी एंड वी लिव इन द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड दैट इज ट्रू। मैं अभी बहुत लोग अमेरिका से आए थे तो मुझे बता रहे थे कि हमारा देश कितना इस वक्त उन्नति पे और तरक्की पर है और हर जगह हमारा इमेज कितना अच्छा है। वी आर वन ऑफ द सेफेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल नेशंस इन द वर्ल्ड एंड हमको ये छोटे मोटे तकियानूसी घटिया बातों में नहीं पड़ना चाहिए। आई विल से दैट अगेन एंड अगेन एंड दैट एक्चुअली इज एनी पर्सन इन दिस कंट्री शुड से दिस, क्योंकि आई थिंक देशभक्त वही है जो देश के बारे में अच्छी बात लेकिन जो लोग, मैं आपको जानता हूं इसलिए मैं आपकी बात का यकीन करूंगा, इसको अप्रिशिएट करूंगा और मुझे अच्छा लगा कि आपने इसको क्लैरिफाई किया। लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि जब फिल्म रिलीज होने वाली होती है तब इस तरह की बातें कर देते हैं, वरना अंदर से तो वही है। वही लोग कह रहे थे, क्योंकि जो पिछला इंटरव्यू था वो भी फिल्म की रिलीज पे था, तो मैंने गलत बात भी तभी की है। मैं बात ही तब करता हूँ जब फिल्म रिलीज पे होती है वरना तो चुपचाप बैठा रहता हूँ। अगर मैं इंटरव्यूज के लिए तभी आता हूँ जब मेरी फिल्म रिलीज पे होती है और तभी ये बातों की चर्चा होती है। तो वो गलत बात भी मेरे घर में घुस के उन्होंने चुपचाप से नहीं निकाली थी, वो भी फिल्म रिलीज हो रही थी, बात कर रहे थे, जन्मदिन का दिन था। सो इट्स नॉट दैट एट ऑल। और सी आई थिंक इतना ओछा या छोटा तो मैं नहीं हो सकता। मैं इस देश में रह के कि यार फिल्म के लिए मैं कुछ ऐसा बोल दूँ, ये कर दूँ, उतना तो मुझ में अपना खुद का टैलेंट और मेहनत है कि फिल्म की बात अलग है और मैं अपने देशभक्ति के दावे इसलिए करूँ कि मेरी पिक्चर चल जाए। बट पिक्चर की बात है या नहीं है, ये आखिरी बार बोलता हूँ मैं, इसके बाद नहीं बोलूँगा कि अब कुछ भी पंगा हो जाए। मुझसे बड़ा देशभक्त इस देश में कोई नहीं है और मैं अभी अगली बार मुझसे कोई पूछेगा तो जैसे मैं अवार्ड छीनने वाला हूँ लोगों से, वैसे मैं कपड़े बड़े छीन लूंगा लोगों के। अगली बार मुझे किसी ने बोला तो मैं बहुत प्यार से कह रहा हूँ, मतलब आवर कंट्री, आवर मदरलैंड, भारत माता, वी ऑल लव इट। व्हाई शुड वी हैव अ टॉक लाइक दिस एंड आई एम वेरी ग्लैड यू आस्क्ड मी, बिकॉज दूसरे प्लेटफॉर्म से मैं जाता हूँ तो मुझे थोड़ा डर लगता है इसको क्लैरिफाई करने का। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मैं सबको समझा सकूं और इस बात को मैं और फिर उसके बाद भी लोग बोलते रहेंगे फिल्म में इसलिए बोल रहा है, ये कर रहा है। आपको जो समझना है समझे, उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है। बट आई एम द मोस्ट प्राउड इंडियन इन द वर्ल्ड, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आई थिंक इस देश ने किसी और को नहीं दिया है। और मैं बहुत धन्यवाद हूँ कि मेरी फैमिली इसकी वजह से जीती है, खुश है, और मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी इस बात को अप्रिशिएट करें और मैं नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम अप्रिशिएट करें। माई फादर फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ दिस नेशन। आई होप आई कैन वर्क फॉर द ग्रेटनेस ऑफ नेशन एंड सो डज माई रेस्ट ऑफ माई फैमिली। पब्लिक में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। आई एम प्रिया। Hi Priya, how are you? I'm fine. How are you? I'm also fine. I'm I am. I'm a die-hard fan of yours. Just came from London just especially to meet you. Thank you very much, Priya. So, can I come and hug you? लोगों के सामने नहीं करेंगे, हाँ, okay. बाद में चुपचाप से Okay, thank you. बैठो। सर आपका जब कॉलेज टाइम में आपका फर्स्ट क्रश कौन थी, मतलब गर्ल? मैंने जैसे बताया, मैं सचमुच, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सेग्रीगेटेड स्कूल से था, ऑल बॉयज स्कूल। तो मुझको ज़्यादा ऐसा नहीं कि लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था, मैं स्पोर्ट्स करता था, प्लेस करता था। क्या होता है कि एक बॉय पे मतलब फर्स्ट टाइम क्रश होता है, फील होता है, मतलब आपका फर्स्ट क्रश था कौन है? मेरा फर्स्ट टू लास्ट गौरी के से होगा। मैं 14 साल की थी, वो मैं 18 साल का था। मैं उनको पार्टी में मिला और वो पहली एक अदद ऐसी लड़की थी जिन्होंने मुझसे 3 सेकंड से ज़्यादा बात करी। तो मैं इतना इनकरेज हो गया इस बात से, मैंने वो पंजाबी में बोलते हैं एहू कुड़ी लेनी है। 22 साल पहले आपकी अदालत में आए थे तो मैंने आपसे पूछा था कि जब आप सेट पर होते हैं तो हर 5 मिनट में अपनी वाइफ को, गौरी को फोन करते हैं, तो अभी भी करते हैं या नहीं? अब तो मेरी आदत इतनी बुरी हो गई, हर 5 बार वो फोन करके पूछती है कहाँ हूँ मैं। वो तो आपको भी आता होगा, मुझे ही नहीं सिर्फ। तो
लोग कहते हैं कि आप इस ऊंचाई पर पहुंच गए, आप इतने मुकाम पर पहुंच गए, उसके लिए मैं एक छोटा सा शेर आपके लिए कर रहा हूँ। जी जी। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान हैं बहुत लोग, मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान हैं बहुत लोग, लेकिन किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। वाह वाह। अभी आप यासिर शेर नाम आपने है, यासिर, हाँ यासिर आपने ये शेर बोल दिया, जी। मेरे जो डिजाइनर है वो परेशान हो जाएंगे, जूते टाइटेंस के आज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उनको आज। थैंक यू यासिर भाई, नाइस टू सी यू। और मुझे शाहरुख भाई एक चीज़ पूछनी है, आपके जितने भी आपने आज तक की आपने फिल्म की हैं, उसमें आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी रही? अगली वाली, हमेशा अगली वाली, क्योंकि वो पिछली वाली हो चुकी होती है। लेकिन सच कहूँ इसलिए नहीं क्योंकि फ़ैन रिलीज़ हो रही है, लेकिन मुझे लगता है बहुत नई चीज़ है, उसमें बहुत नई तकनीक है, और मनीष शर्मा जिन्होंने बनाई है उन्होंने मुझे बहुत नए रूप में पेश किया है। और अभी मेरे बच्चों ने फिल्म देखी परसों, और उन्होंने मुझे गले लगा के बोला कि वेरी प्राउड ऑफ यू पापा। सो किसी बाप के लिए अगर उसके बच्चे ये बोल दे कुछ काम देखकर, तो इट बिकम्स वेरी स्पेशल। सो मेरे लिए ये फिल्म बहुत स्पेशल है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं सुपरस्टार शाहरुख खान। आपकी अदालत में अगला